Hey everyone, this is Dhananjay Kejriwal. I have secured all India 915 in J Advanced 2020 and I'm currently studying computer science and engineering at IIT Bombay. तो काफ़ी लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस पे कमेंट सेक्शन में पूछा था मेरे नोट्स के बारे में और स्पेसिफिक मैंने कमेंट देखा था कोनिक सेक्शन के बारे में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि कोनिक सेक्शन के जो मेरे नोट्स हैं उनके बारे में मैं आपको उनके बारे में बताऊँगा आज। मैं कोनिक सेक्शन के बारे में बताता हूँ। अगर मैंने काफ़ी बार पहले ये बताया है पर अगर मैं और थोड़ा डिटेल में बताऊँ तो जो मेरा 11th के एंड में हमें कोनिक सेक्शन पढ़ाया गया था। तो काफ़ी लोगों को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। तो हमारे ऐसा पढ़ाया गया था कि पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला तीनों साथ में चल रहे थे पैरेलल में और तीनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं काफ़ी सारी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती है जिन बच्चों ने पढ़ा उनको पता होगा। तो वो साथ में ऐसे पैरेलल में चाहिए थी कि जैसे लेट से फोकल रेडियस है तो वो सबकी साथ में हो गई, लेट से में सबकी साथ में हो गई, तो इस टाइप से चल रहा था। तो स्ट्रक्चर काफ़ी सही था। मतलब ये मुझे तब रियलाइज़ नहीं होता था। अभी जब काफ़ी मैच्योरिटी आ गई और जो भी 1.5 साल पुरानी बात है, काफ़ी कुछ पे कर लिया, तब मैं आपको अच्छे से बता पा रहा हूँ कि स्ट्रक्चर काफ़ी सही था। ये जो हम जिस तरह से मैंने पढ़ा था, ये जिस तरह से हमने पढ़ाया था। और इसमें मुझे जब मैं पढ़ रहा था उस समय क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ आई मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो काफ़ी दिक्कत आती थी मुझे कॉन्वर्सेशन सेक्शन में क्योंकि होता क्या था कि इस तरह से चलता था कि सर ने कुछ थ्योरी बता दी हमें। वो मतलब जो भी टर्म्स नई नई है या जो भी फॉर्मूले वगैरह हैं उनके प्रूफ वगैरह हो गए, वो सब लिख लिए हमने। उसके बाद में क्या होता था, सर क्वेश्चन देते थे क्लास में। जब हम जब रहते हैं तो क्वेश्चन मिलते हैं, इलस्ट्रेशन होते हैं, क्लास इलस्ट्रेशन वो चल रहे हैं, तो वो जो है मेरे से सॉल्व हो नहीं पाते थे क्लास में। कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा होता था। ठीक क्वेश्चन दिया, फिर वो सॉल्व नहीं हो पाया, 2-5 मिनट का टाइम है, नहीं कर पा रहे। उसके बाद में थोड़ी देर बाद जो है सर टाइम के बाद में सॉल्यूशन बता देते। कुछ बच्चों से ज़्यादा था, कुछ से नहीं हो पाता था, इसमें इंक्लूडिंग मी। तो फिर बाद में सॉल्यूशन बता दिया। वो सॉल्यूशन जो है वो देखा तो वो देख के सामने आ गया कि अच्छा इसमें ये चीज़ें थी, ये फॉर्मूला लगाया, इससे हो गया। प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि मैं खुद से समझ नहीं पा रहा था कि क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, हम सोचें कैसे। और फिर ठीक है, तो ऐसे हुआ वो पूरा कन्वर्सेशन जो है खत्म हो गया, जो थ्योरी वाला पार्ट था वो। और मुझे ज़्यादा कुछ उसमें में आया नहीं था। और फिर उसके बाद में हमारे 11th के एंड में जो है कुछ मेजर टेस्ट हुए थे, उसमें भी कोनिक वगैरह आया था, तो उसमें भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी क्योंकि ऑब्वियसली कोनिक सेक्शन हुआ ही नहीं। इसके अलावा जब मैं शीट करा था, जब पढ़ा रहे थे उसमें, तो शीट में जो है जो एक्सरसाइज वन होती है जिसमें काफ़ी बेसिक क्वेश्चन होता है फॉर्मूला बेस्ड, वो हो जा रही थी, उसमें दिक्कत नहीं आ रही थी। पर जैसे ही एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 आ रही, इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें 2-3 प्रॉपर्टी एक साथ मिक्स कर देते हैं, जिसमें थर्ड स्टेप में आगे सॉल्यूशन आता है। तो वो सब चीज़ें नहीं हो रही थी ऑब्वियसली, क्योंकि क्लास में नहीं हो रही तो घर पे तो कैसे हो। तो काफ़ी गड़बड़ हो रही थी। ठीक है, मेरा ऐसे ही गया 11th वगैरह, 11th का एंड पूरा। फिर 11th के एंड में जो वेकेशंस आए, मैंने उसमें कोनिक सेक्शन के बारे में देखा। मैंने काफ़ी वापस से नोट्स पढ़े, फिर से सारे क्वेश्चंस देखे, क्योंकि क्या है, एक बार सारे क्वेश्चन कर लिए थे ना, तो अभी नोट्स पढ़ रहा था मैं सेकंड टाइम। तो एफिशिएंटली पढ़ पा रहा था कि हाँ, मुझे पता है कि टॉपिक ये है, ये चीज़ चल रही है, इसको अच्छे से पढ़ लिया मैंने। तो नोट्स पढ़े मैंने उस चीज़ के, कोनिक सेक्शन के। तो तब ठीक लगा था, तब चीज़ समझ में भी आ रही है अच्छी से, याद भी हो जा रही थी आसानी से, क्योंकि एक बार याद तो पहले कर ही ली थी। और मैंने उस समय जो है मेरे शॉर्ट नोट्स बनाए थे 7 की छुट्टियों में। और वो मैं लिटरली 8 पेज की शॉर्ट नोट्स बनाए थे। शॉर्ट नोट्स हैं, वो उनके नाम में शॉर्ट है, बट फिर वो 8 पेज गए थे। और उसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें मैंने लगभग सब कुछ ही लिख लिया, एकदम बेसिक से लेके एकदम एडवांस। और तो क्योंकि मुझे समझ आया, अच्छा बनाना आता नहीं था शॉर्ट नोट्स, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं आगे बताऊँगा। तो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, ठीक है। तो ठीक है, फिर उससे काम वाम होने लग गया था अच्छे से, क्योंकि अब क्या थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे समझ में आने लगी थी, क्योंकि प्रूफ जो है वो जितने भी चीज़ें हैं फिर अगर मैं उस समय भी नहीं सोच पा रहा था ये, पर मैं अब अगर सोचूं, तो प्रॉब्लम क्या थी ना, कि आज सर ने कुछ पढ़ाया, ठीक है, और डेफिनेटली वो कोनिक सेक्शन में कल यूज़ होना है। जो आज पढ़ाया वो कल यूज़ होगा, जो भी आज टर्म बताई वो कल यूज़ होगा। इनिशियली क्या हुआ ना, जब कोनिक सेक्शन चल रहा था 11th में मेरे, तो मैं घर पे जाके इतनी चीज़ों को ध्यान से पढ़ नहीं रहा था। मुझे लग रहा था मैंने आज के नोट्स पढ़ लिए, मेरा काम हो गया, पर एक्चुअली वो हो नहीं रहा था। गड़बड़ मेरी तरफ से रिवीजन में थी कि मैंने अच्छे से उसको पढ़ा नहीं, या फिर मैंने अच्छे से उसको याद नहीं किया। फिर अगले दिन जब सर ने वो फॉर्मूला या फिर वो टर्म यूज़ कर ली, तो ऑब्वियसली स्ट्राइक नहीं करेगी। वही चीज़ शीट के क्वेश्चन में हो रही थी, प्रॉपर्टीज़ याद ही नहीं है। मैंने पढ़ ली, मुझे लग रहा है मुझे याद है, तो प्रॉपर्टीज एक्चुअली में याद ही नहीं है। जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सब टिप्स पे रहनी चाहिए, जितनी फॉर्मूले से वो सब टिप्स पे रहनी चाहिए, तब जाके तो हम उसको तुरंत अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन में उस पार्ट पे ध्यान देंगे जिस पार्ट की तरफ क्वेश्चन है, ना कि उस पार्ट पे किसका फॉर्मूला क्या था। ये पहले बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और यही बाद में क्लियर हुई। कैसे क्लियर हुई है, मेरे शॉर्ट नोट्स जो है मैंने उनको काफ़ी बार पढ़ा, हर टेस्ट के बाद पढ़ा, बार बार पढ़ा। और काफ़ी चीज़ें जो हैं याद करी, रिवाइज करा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस करे। मैंने बताया था एस एल लोनी है कोऑर्डिनेट के, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो करे। उसी सब चीज़ों से मुझे समझ में आया कि नहीं यार, चीज़ें याद करो अच्छे से, समझो वगैरह। और फिर इस तरह से जो मेरा कोई सेक्शन है वो सही हुआ था।
11th के इससे पहले टॉपिक में मैंने उनमें भी ये काम किया, और 12th के टॉपिक तो उनमें से गड़बड़ नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता चल गया था ना कि ऐसे पढ़ने हैं, ऐसे नहीं पढ़ना। तो लाइक कॉलेज सेशन काफ़ी ऐसा चेंजिंग टाइप का था, इसलिए मैं उसके बारे में अलग से वीडियो लेके आया हूँ। सो ये चीज़ हुई। अब उसके बाद में क्या हुआ कि जब 12th खत्म हो गई, सारा सिलेबस खत्म हो गया, सिलेबस एकदम महा सिलेबस, बहुत सारे सिलेबस है, और फिर उसमें वो 8 पेज से शॉर्ट नोट्स पढ़ना ही भारी काम हो जाता है। लाइक मतलब जो बच्चे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं पढ़ते हैं, उनको समझ में आ जाएगा कि 8 पेज शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने लाइक उनको, क्योंकि अब काफ़ी सारी चीज़ें आ गई थी, काफ़ी सारी चीज़ें याद हो गई थी, तो मैंने फिर से शॉर्ट नोट्स जो है मेरे मॉडिफाई करे, मैंने फिर से बनाया कोई सेशन शॉर्ट नोट्स, इस बार वो 2 पेज के बने। लाइक ऐसे खुद को फील होता है ना कि हाँ यार, मतलब मैच्योरिटी आ गई है, क्योंकि अपन अब वो चीज़ें लिख रहे हैं जो बहुत ऑब्वियस है, या वो चीज़ें लिख रहे हैं जो भी काम नहीं आती हैं, वो चीज़ें लिख रहे हैं जो हम भूल जाते हैं, जो मोस्ट फ्रिक्वेंट है, जो कि एकदम मस्ट है। मैंने उन चीज़ों के शॉर्ट नोट्स बनाया, और वो लिटरली 2 पेज के बने, और वो मेरे लिए लाइक सफिशिएंट है। तो ये था मेरे कोनिक के नोट्स के बारे में, मैंने आपको नोट शॉर्ट में सबको बता दिया। और काफ़ी लोग बोले थे कि उनको शॉर्ट नोट्स देखने भी हैं, तो मैं जो है लाइक अभी आपको एक ग्लिम्स दूंगा। जो भी शॉर्ट नोट्स हैं मेरे, लाइक वो 8 पेज वाले भी और 2 पेज वाले भी। और अगर आप लोगों को पसंद आया, डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है, सब्सक्राइब वगैरह कर दो, और शेयर करो दोस्तों के साथ में। फिर अगर लाइक अच्छा इस पर रिस्पॉन्स रहा इस वीडियो पर, आप लोगों को पसंद आया, मैं कमेंट वगैरह देखूंगा, तो मुझे आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि मुझे अब और कौन से चैप्टर के शॉर्ट नोट्स लेके आने हैं। अगर मैंने बनाए होंगे चैप्टर के, तो डेफिनेटली आप लोगों को दिखाऊंगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार, तो मैं दिखाता हूँ, ठीक है, आप लोगों को शॉर्ट नोट्स। जस्ट वेट। आई गेस स्क्रीन जो है विजिबल होगी, जिसमें नोट्स दिख रहे होंगे मेरे। तो मैंने जो है नोट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है मेरी शक्ल से, मैंने मेरी शक्ल छुपा दी है। तो ठीक है, नोट्स के बारे में देखते हैं। तो ये जो मैंने खोला है ना, ये एक्चुअली 8 पेज वाले हैं, ठीक है। तो लाइक ये थोड़ी सी क्वालिटी जो है ख़राब है। अब वो तो लाइक अगर मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने होंगे, तो मैं अच्छी क्वालिटी में इनको स्कैन कर लूँगा, डिपेंड करता है आप लोग कैसे देते हैं इंट्रोडक्शन। तो मैं आपको लाइक दिखाता हूँ, ये मेरे 8 पेज वाले और ये मेरे 2 पेज वाले शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी भी है, क्योंकि तब मैं समझदार हो गया था। तो लाइक जैसे यहाँ पे जो ये आधे पेज का है, आपको जो भी नोट्स में दिख रहा है, ये आधे पेज का भी क्या बोलूँ मैं। हाँ, ये जो यहाँ तक है, यहाँ इस पार्ट से दिख, आई गेस कर्सर दिख रहा है क्या? कर्सर दिख नहीं रहा हो तो ठीक है, मैं बता देता हूँ कि अभी जितना पार्ट स्क्रीन पे दिख रहा है ना, मैंने जूम कर रखा है, ये पार्ट इज इक्विवेलेंट टू ये जो पार्ट मैंने जूम कर रखा है यहाँ पे, छोटा सा डायग्राम है इधर ऊपर कोनी सेक्शन के जहाँ पे टाइटल है उसके लेफ्ट में। लाइक 12th के एंड में इतना आ गया था कि ये जो छोटा डायग्राम है, ये देख के मेरे दिमाग में पूरा की पूरा जो ये इतना पार्ट है, ये सब रिवाइज हो रहा था, सब कुछ जो भी चीज़ है। फिर इसी तरह से ना लाइक काफ़ी सारी चीज़ें होती है, टेंजेंट वर्टेक्स है, इसका क्या काम यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है 8 पेज में, ये जब बच्चे 12th में आ जाएंगे तो पता चल जाएगा टेंजेंट वर्टेक्स क्या होती है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, तो मैंने वो यहाँ पे नहीं लिखी। तो मैं जो है ये 8 पेज वाले नोट्स हैं, मैं इनका एक बार स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ आप लोगों को पूरा कैसा कैसा है, और मैं पॉइंट बाय पॉइंट जो है शॉर्ट वो जो 2 पेज वाले उनको देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, मतलब जैसे फोकल कॉर्ड आ गई, तीनों की साथ में चल रही है, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला की। फिर टेंजेंट की इक्वेशन से डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन, और लोकस ऑफ एफओपी की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, टेंजेंट पैराबोला हाइपरबोला, मतलब देखो यहाँ पे जैसे पैराबोला है, एलिप्स हाइपरबोला साथ में ही पूरा हो जाता है, तो पढ़ने में सही रहता है। तो ये जो 8 पेज के नोट्स से मैंने कम से कम 10-15 बार तो पढ़े होंगे, जितने भी टेस्ट होते थे उनसे पहले मैं पढ़ता ही था। तो काफ़ी अच्छे से याद हो गए, अभी भी लाइक काफ़ी कुछ याद है मुझे, 1 साल हो गया तब भी। हाँ, तो ये चीज़ थी, ठीक है। आई गेस ये तो खत्म हो गया, लास्ट में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज ज़्यादा काम नहीं आती हैं, मैंने पढ़ा होगा पता होगा, बट ठीक है। और मैं ये वाले दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब इसमें मैं दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह से बनाया, ये कौन सेक्शन था, ये जो छोटा सा पार्ट है ना आपको जो दिख रहा है, मैं फिर से दिख रहा है स्क्रीन पे। हाँ, तो छोटे से पार्ट जो है मैं ऐसे नेविगेशन देता हूँ, कोनिक सेक्शन के लेफ्ट में जो लिखा हुआ है छोटा सा पार्ट, इससे ये जो है कोनिक सेक्शन का अंडर डेफिनेशन है। ये कैसे डेफिनेशन जिन्होंने पढ़ा होगा उनको समझ में आ रही है डेफिनेशन कैसे है कोनिक सेक्शन की। और जो बीटा अल्फा इन्हीं के बारे में मैंने पैराबोला साइकोबोला के बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्या चीज़ है। फिर उनकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट टर्म, फोकल प्रॉपर्टी, इक्वेशन ऑफ कोनिक, पोजीशन ऑफ पॉइंट, पैरामेट्रिक फॉर्म, तीनों की जो है पैरेलल में चल रही है। पैरामेट्रिक फॉर्म में जैसे इलिप्स में थोड़ा और ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे मैंने कंटेंट थोड़ा ज़्यादा लिखा हुआ है पैरामीट्रिक फॉर्म में, तो आपको अगर लास्ट रो दिख रही हो तो अभी स्क्रीन पे जो है उसमें। फिर उसके बाद में कॉर्ड्स हैं और टेंजेंट्स की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में, और पॉइंट फॉर्म दोनों में टेंजेंट की इक्वेशन लिखी हुई है, मुझे इक्वेशन याद होनी चाहिए वो चीज़। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन लिखी हुई है, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, कॉर्ड ऑफ क्वांटिटी इक्वेशन तीनों की सेम होती है वो लिखी हुई है। डायरेक्टर सर्कल हो गए, पॉइंट ऑफ टेंजेंट हो गए, नॉर्मल्स। मतलब पहला पेज ऐसा था जिसमें सारे फॉर्मूलेस, ठीक है। आपको ये सारे फॉर्मूलेस अगर याद हैं तो आई गेस इतना ही सफिशिएंट होता है याद करने के लिए फॉर्मूलेस में, पहले पेज पे वो है। इसको मैंने लाइक 3-4 बार तो रिवाइज किया होगा अच्छे से, क्योंकि तब इतना तब अभी कहते हैं यार ज़्यादा रिवाइज करने की जरूरत पड़ती नहीं थी। उसके बाद में जो है नेक्स्ट पेज पे वो प्रॉपर्टीज,
ओके, तो जितनी भी हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा अभी जो ये राइट में डायग्राम है, टॉप राइट में, ये पैराबोला और पैराबोला की जो टेंजेंट होती है उसके साथ में प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अच्छा, कमेंट सेक्शन में जो है लाइक आंसर आंसर करो। मैं देखिए 2 3 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि जिन लोगों का भी जेई है उनके लिए अच्छा भी होगा कि जो एफओपी, मैं ना आंसर करूँगा, ये सही है, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगा, ठीक है। तो मुझे बताओ कि जो पैराबोला होता है उसके फोकस से जो टेंजेंट पे एफओपी डालते हैं, लाइक जो टॉप राइट में डायग्राम दिख रहा है उसका लोकस क्या होता है, ये कमेंट से बताना मुझे, ठीक है। ये इस नोट्स में दिख रहा होगा किसी, अगर जिसको पता है उसको, और नहीं दिख रहा तो मुझे बताना, ठीक है, कमेंट्स में। और मुझे ये भी बताना कि जो टेंजेंट, नहीं बस अभी तो, बाकी तो इसमें फिर ऑब्वियस है आंसर, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो है लेफ्ट में अगर देखेंगे एक और डायग्राम बना रखा है मैंने पैराबोला का, इसमें आपको 3 टेंजेंट है जो उनका रिलेशन दिख जाएगा कि उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, लेंथ क्या होती है, अगर थीटा एंगल है तो फोकल कॉर्ड की एरिया क्या होता है इस ट्रायंगल का जो कि तीनों टेंजेंट से बनता है पैराबोला की। इसके अलावा फोकल एज डायमीटर टचेस एट द वर्टेक्स, मतलब इन शॉर्ट इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स काफी सारे लिखे गए हैं। और कुछ लाइक मैंने कितने इसमें 3 डायग्राम बना रखे हैं आई गेस, नहीं हाँ 3 तो ये बड़े हैं, 2 छोटे छोटे से डायग्राम है ये नीचे लास्ट में, टोटल 5 डायग्राम है। और इसमें मैंने लगभग सारी प्रॉपर्टीज को बता रखी कोनिक की, जो कि मुझे याद रखनी होती थी। तो इसमें सारी प्रॉपर्टीज आ गई, कौन सा साइक्लिक पॉइंट्स की प्रॉपर्टी है, कौन पॉइंट्स की प्रॉपर्टी है। सो बस मतलब आई गेस इतना ही है, ठीक है। ये थोड़ी सी क्वालिटी यहाँ पे अच्छी दिख नहीं रही होंगी, बट मतलब अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं देख लूँगा रिस्पॉन्स जैसा होगा, अगर पसंद आया उस हिसाब से तो मैं शेयर भी कर दूँगा आप लोगों के साथ, ओके। सो मैंने एक क्वेश्चन पूछा फाइनली कि जो पैराबोला में फोकस से टेंजेंट्स पे जो फोटा परपेंडिकुलर होता है उसका लोकस क्या होता है। तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। मैं कमेंट भी करूँगा जिसका सही होगा उसके कमेंट पे। तो आई गेस मैंने कोने के शॉर्ट नोट्स और नोट्स के रिलेटेड तो इतना ही पार्ट था, ठीक है। इसको बंद करता हूँ विंडो को, मेरी शक्ल फिर से आ गई, आप लोगों को फिर से देखनी पड़ेगी है। सो अगर आप लोगों को पसंद आया ये वीडियो, डेफिनेटली इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। और फिर मिलते हैं आगे किसी और अच्छी वीडियो या किसी और अच्छे टॉपिक के साथ में। और कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर उस क्वेश्चन का आंसर भी, और आपको कौन सा टॉपिक अगली बार चाहिए वो भी। तो बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट।